आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। 15 अप्रैल को जो आपका एसएससी 10+2 का एग्जाम हुआ, जितने भी रियल क्वेश्चन मुझे मिले हैं ना, इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं और आप सभी भी जज करना कि आप सभी कितने स्कोर कर पा रहे हैं। जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, मैं बार बार बोलता हूं, आप हर एक एग्जाम का एनालाइज देखो, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। आप देख पा रहे होंगे एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ, उसके कितने सारे क्वेश्चन आपको अभी के एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो जितने लोगों का भी आने वाला अलग अलग एग्जाम में, ग्रुप डी का है, जीडी का है, एमटीएस का है, तो ये सारे एनालाइज आप देखते चलो अपने एग्जाम के लिए। अब भी तैयारी करो, वो भी दिल से। और इसका सारा पीडीएफ ना आपको सक्सेस की 98 के टेलीग्राम वाले ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड कैसे करना है, वीडियो के एंड में मैंने बहुत आसान तरीके से आप सभी को समझाकर दिखा दिया है। तो फटाफट देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो आज के एग्जाम में आया हुआ है। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है, यह क्वेश्चन ही आपके एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके सम्मान में बनाया गया था? तो यह क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। 1911 में किसके द्वारा? किंग जॉर्ज पंचम के सम्मान में बनाया गया था, मुंबई में। और एक बात, एनटीपीसी का क्वेश्चन है, इस बार यहां पर भी पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन, झोरा नृत्य किस राज्य का है? तो हिमाचल प्रदेश का। यह क्वेश्चन भी आपके एनटीपीसी में पूछ लिया गया है। यह क्वेश्चन भी एनटीपीसी में पूछा गया है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 कहां पर आयोजित हुआ है, जिसमें पीवी सिंधु ने वो टूर्नामेंट जीता था? और यह आयोजित हुआ था कहां पर? वेसल, स्विट्जरलैंड में। अगला, 2023 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 2023 में किस देश के द्वारा दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह जो है वो लॉन्च किया जाएगा? जापान के द्वारा। यह आपका एग्जाम का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सीएसीपी का फुल फॉर्म, द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। फंडामेंटल राइट किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार। एनटीपीसी में पूछा गया। पिछले 4 से 5 दिन में मैं चिल्लाकर हर एक चीज बता रहा हूं। फंडामेंटल ड्यूटीज हो या फंडामेंटल राइट्स हो, ये सब के बारे में आपको काफी बार बताया है। फंडामेंटल राइट जो है, मौलिक अधिकार, अमेरिका से लिया गया है। 12 से अनुच्छेद 35 के अंदर इसका एनालाइज किया गया है। अगर पूछता किस भाग से लिया गया है, तो पार्ट 3 के अंदर इसका पूरा विश्लेषण है। ठीक, डाउट मत रखिएगा एग्जाम में। सेबी का चेयरपर्सन कौन है? अजय त्यागी। सुबह 8 बजे वाले करंट अफेयर में डेली करवा रहा हूं। एलसीडी का फुल फॉर्म पूछा है, एनटीपीसी पूछा गया था आप सभी से। अगला, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब पूछा गया है एनटीपीसी में। जेम्स चैडविक। पंजाब के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो सभी को पता, बीपी सिंह बदनोरे। सेल के चेयरपर्सन सोमा मंडल। जनवरी 2021 का क्वेश्चन है। सोमा मंडल को जनवरी के महीने में नियुक्त किया गया था सेल का अध्यक्ष। तो करंट का क्वेश्चन ये वाला। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में। और मैंने आपको काफी बार ये बताया, और ये भी बताया है, इस बार का खेलो इंडिया यूथ गेम आयोजन कहां पर हो रहा है? हरियाणा में। इसके पहले कहां पर हुआ था? इसके पहले हुआ था गुवाहाटी में। इस बार का खेलो इंडिया गेम कहां पर हो रहा है? हरियाणा में। अगला, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ग्रेविटी डैम उत्तराखंड में जो है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका कोटेश्वर बांध। ठीक है, याद रखिएगा, जो भागीरथी नदी के ऊपर है। अगला, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अली लियंग, यह त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? असम में। एक क्वेश्चन पूछा गया, नालमाला पहाड़िया जो पहाड़ी हैं, ये किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। लक्ष्मी विलास बैंक का मर्ज विलय किस बैंक में हुआ है? करंट अफेयर क्वेश्चन ये वाला, डीबीएस बैंक में। अगेन करंट अफेयर का क्वेश्चन आप सभी का, 71 गणतंत्र दिवस पर सबसे सर्वश्रेष्ठ झांकी किसका था? आसाम का, 2020 में। अगर 2021 की बात करें तो उत्तर प्रदेश। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। अगर करंट अफेयर अच्छे से आप पढ़ रहे हो, मैं बराबर बोलता हूं 20 से 22 मिनट करंट अफेयर बहुत ज्यादा है दिल से पढ़ने के लिए।
और मैं डेली सुबह में 8 बजे करवाता हूं। अगर दिल से पढ़ रहे हो तो करंट अफेयर में आपने ये जरूर पढ़ा होगा, डेट भी आप करंट अफेयर पढ़ते हैं कि 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। एक क्वेश्चन, वाइस एंड अदरवाइज, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है आपका सुधा मूर्ति, और यह भी आपका करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2019 दिसंबर अक्टूबर में ये बुक जो है वो लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2020 का आईसीसी महिला क्रिकेटर के रूप में किसे अवार्ड दिया गया, दशक का अवार्ड? तो एलेक्स पेरी को। अगर आप सभी से पूछता पुरुष को लेकर, तो आंसर क्या होता आपका? विराट कोहली। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी बार मैंने करवाया है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1953 में। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह किस राज्य में? आपका राजस्थान में। नजमा हेपतुल्ला कहां की राज्यपाल है? मणिपुर की। तमाशा नृत्य किस राज्य का है? महाराष्ट्र। कॉमन क्वेश्चन, अनगिनत बार, अनलिमिटेड बार ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे एग्जाम में। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष कौन है? संजय कपूर। करंट अफेयर अगर पढ़ रहे हैं और जब जब ऑल इंडिया चेस से क्वेश्चन बनता है, मैं तब आपको बताया हूं कि इसके अध्यक्ष कौन है? संजय कपूर है। अगला क्वेश्चन, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन है? कर्णाली। मैंने आपको काफी बार बताया है। अगला क्वेश्चन, अ फाइन बैलेंस, यह बुक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह बुक लिखा गया आपका रोहिंटन मिस्त्री के द्वारा। अगला, कनौज किस वंश की राजधानी है? तो वह आपका वर्धना वंश की। अगला, कर्णाम मैलेश्वरी ने कांस्य पदक किस में जीता? किस ओलंपिक में? तो सिडनी 2000 ओलंपिक में। और मैंने 13 तारीख को जो आपका एग्जाम हुआ था ना, ये क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट 13 का छोड़ दो, कॉमन क्वेश्चन है, सभी ने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी अगर हाल फिलहाल की बात करूं, 13 अप्रैल वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि पहली महिला है जिन्होंने कोई पदक ओलंपिक में जीता था। और वो कौन सा ओलंपिक था आपका? तो वो ओलंपिक था आपका कौन सा? याद करो, मैंने 13 वाला वीडियो खोलो, मैंने आपको बताया था सिडनी में 2000 जो ऑस्ट्रेलिया सिडनी में हुआ था ओलंपिक, उसमें। अगला क्वेश्चन, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो किस राज्य डिस्ट्रिक्ट में? नर्मदा में, गुजरात। अगला, चीन का अंतिम शासक कौन है? ये आपसे पूछा गया। .png फाइल ये किसको इंडिकेट करता है? तो ये इमेज से जुड़ा हुआ है, चित्र से, आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मेट है, ठीक है, ग्राफिक का, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका? पोर्टेबल ग्राफिक फॉर्मेट। अगला, येन बेल जो एक बहुत ही शानदार बैट्समैन थे जिन्होंने रिटायरमेंट लिया। करंट अफेयर क्वेश्चन है, मैं बराबर बोलता हूं करंट अफेयर ऐसे पढ़ो ना भाई, क्वेश्चन बने, आंसर आना चाहिए। येन बेल रिटायरमेंट लिए थे कुछ दिन पहले। किस देश के लिए क्रिकेट खेलते थे? इंग्लैंड का। अब मैं बराबर बोलता हूं, अगर करंट अफेयर कोई क्वेश्चन 10% भी इंपॉर्टेंट है, वो भी पढ़ो, लेकिन 20-22 मिनट बहुत कम है एक दिन में। आईपीएल 2007, आईपीएल नहीं आपसे पूछा था, यहां पर पूछा था 2007 T20 विजेता कौन था? इंडिया। एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार जो है वो किस पार्ट से? तो पार्ट 3। ठीक। नेपाल का सबसे पुराना बैंक का नाम आपसे पूछा गया, नेपाल बैंक लिमिटेड। पशुपति मंदिर, वर्ल्ड फेमस मंदिर भगवान शंकर जी का, जो नेपाल के काठमांडू में है, नेपाल का राजधानी में है। एक क्वेश्चन पूछा गया जो एनटीपीसी में रिपीटेड है। एक क्वेश्चन ये वाला थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बोल सकते हो। क्वेश्चन आपसे पूछा गया, रक्षातल से कौन सी नदी बहती है? तो आपका सतलेज नदी। ठीक है। आईपीएल 2020 का विजेता टीम मुंबई इंडियंस। सबसे युवा सांसद कौन था? 17वां। और यह क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में पूछा गया। कौन था आपका? चंद्रानी मुर्मू, या चांद का मुर्मू ले ली है, चंद्रानी मुर्मू होगा। ठीक है। अगला, धियांग, काफी बार मैंने बताया है आप सभी को, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को इस नाम से जानते हैं, सभी को मैंने काफी बार बताया है। और आपको पता होगा, आपके एग्जाम में पूछा था, धियांग नदी का दूसरा नाम ब्रह्मपुत्र आपके एग्जाम में ऑप्शन में था। पेना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किस राज्य का है? तो मणिपुर का है।
कौन सी, ये क्वेश्चन करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2021 के नामित किया गया, नॉमिनेटेड किया गया है जल्लीकट्टू को? स्वतंत्र भारत का पहला टेस्ट कप्तान कौन है? लाला अमरनाथ भारद्वाज। अगर ये यहां से अगर ये इंडिपेंडेंट हटा दे तो आंसर क्या होगा? सीके नायडू, फर्स्ट इंडियन टेस्ट टीम कैप्टन। बट अगर बोल दे स्वतंत्र तब क्या होगा आपका? लाला अमरनाथ भारद्वाज। अगला क्वेश्चन, पहला पैरा एथलीट्स जिसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया कौन है? देवेंद्र झाझड़िया। एनटीपीसी में क्वेश्चन बना ये वाला। माइक्रोसॉफ्ट विंडो किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो 20 नवंबर 1985 को। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया, वर्णापारा किस राज्य में ये है, ये वन्यजीव अभयारण्य? तो छत्तीसगढ़ में। भारत के सबसे युवा राज्यपाल कौन है? मिजोरम के स्वराज कौशल जो 37 साल के हैं। अगला क्वेश्चन, जब अल्काली जो है वो रिएक्ट करता है वाटर से तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। फंडामेंटल ड्यूटीज किस संशोधन के तहत जो है वो जोड़ा गया था? तो 1976 का 42वां संशोधन के तहत। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया, भारत और श्रीलंका के बीच सैन्य अभ्यास का नाम? तो मित्रा शक्ति। कॉमन क्वेश्चन, करंट अफेयर में आप अक्सर पढ़ते होंगे और मैंने भी आपको एक्सरसाइज के ऊपर पूरा वीडियो दिया है, किस देश के बीच में कौन सा एक्सरसाइज होता है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला हिल स्टेशन कौन सा है? लेह। ठीक है, तो ये थे आपके 53 क्वेश्चन। इसका सारा पीडीएफ आप डाउनलोड कर रखना, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए, जो भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अच्छा, पीडीएफ डाउनलोड कैसे करना है? एक बार ये वीडियो देख लो, इसके बाद मुझे नहीं लगता किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले फोन में टेलीग्राम ओपन कर लीजिएगा, उसके बाद सर्च बॉक्स में टाइप मारिएगा आप सभी सक्सेस जगह छोड़कर की 98। सर्च मारने के बाद आपके सामने जो है ये खुलकर आ जाएगा हमारा ग्रुप। इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा और मान लो आपको कोई भी पीडीएफ अगर आपके सामने दिया जाता है तो इस ग्रुप में हम लोग शेयर कर देते हैं। और डाउनलोड कैसे करना है, एक लिंक मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूं। मान लो आप सभी को ये डाउनलोड करना है, टॉप 25 करंट अफेयर जनवरी के। आपको कुछ नहीं करना है, सीधे इस वाले जो ऊपर वाला लिंक है ना, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखोगे सक्सेस की 98 के वेबसाइट के ऊपर आप सभी आ चुके हैं। कभी कभार अगर ऐड आ जाए तो आपको ऐड को काट देना है और ठीक नीचे जाएंगे। जाने के बाद ये सारे टॉप 25 करंट अफेयर है, एकदम नीचे में आपको पीडीएफ दिया जाता है। ठीक है, आप देखोगे डाउनलोड पीडीएफ, उसके ठीक नीचे जनवरी टॉप 25 करंट अफेयर का लिंक दिया गया है। आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, नीचे वाले पर क्लिक करना है। किस पर? डाउनलोड पीडीएफ के नीचे वाले पर। हमेशा कोई भी पीडीएफ अगर आप सभी के साथ शेयर किया जाए तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके फोन में जो है वो पीडीएफ डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं पीडीएफ डाउनलोड करने में अब किसी को भी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगा।